Assalamu alaikum. Second year morning. This is our experiment number 4 to prepare and dispense 25 ml aspirin mixture. हमारा ये लेक्चर नंबर 6 है मगर हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है। हम आज का एक्सपेरिमेंट अल्लाह ताला के नाम से शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। कुल हुवल्लाहु अहद। ए नबी मुकद्दम आप फरमा दीजिए वो अल्लाह है जो यक्ता है। अल्लाहु समद। अल्लाह सबसे बेनियाज, सबकी पनाह और सब पर फायक है। लम यलिद वलम यूलद। न उससे कोई पैदा हुआ है और ना ही वो पैदा किया गया है। वलम यकुन लहू कुफुवन अहद। और ना ही उसका कोई हमसर है। ओके स्टूडेंट, ये हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 है और ऑब्जेक्ट है टू प्रिपेयर एंड डिस्पेंस 25 ml एस्पिरिन मिक्सचर। इसका मास्टर फार्मूला हम आपको पहले ही बता देते हैं। आपने एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 3.5 ग्राम पाउडर लेना है। टोराकेन आपने 2.3 ग्राम लेना है और डबल स्ट्रैंड क्लोरोफॉर्म वाटर लेना है 100 ml। सबसे पहले तो जानना जरूरी है कि ये मिक्सचर क्या चीज है। मिक्सचर involve the physical combination of substances। अब हमने एक मिक्सचर बनाना है जो कि फिजिकल कंबाइन हो रहेंगे, केमिकली नहीं। हम उनको फिजिकली अपरेंटली उनको मिक्स करेंगे। The substances can be combined in the ratio। ये substances जिनको कि हम कंबाइन कर रहे हैं वो किसी रेशियो में होंगी to form the mixture। In a mixture, individual substances retain their chemical properties। अच्छा, हमें मिक्सचर बनाते वक्त इस चीज का ख्याल रखना चाहिए कि वो एक दूसरे के साथ कोई केमिकल रिएक्शन नहीं करेंगे। दे हैव देयर ओन इंटीग्रल केमिकल प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज। वो उनको बस हम फिजिकली कंबाइन कर रहे हैं। तो लिक्विड ओरल प्रिपरेशन कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर मेडिकामेंट डिसॉल्व या फिर सस्पेंडेड हो या फिर डिफ्यूज हो इन एन एक्वस व्हीकल। अब यानी कि कोई भी दो कंपाउंड जो कि फिजिकली मिक्स हो रहे हों या डिसॉल्व हो रहे हों या आप कहो सस्पेंड हो रहे हों या फिर हम टर्म यूज करें डिफ्यूज हो रहे हैं इन एन एक्वस व्हीकल, तो हम कहेंगे ये मिक्सचर है। अच्छा, मिक्सचर तो हमने बता दिया, दोनों दो या दो से ज्यादा का जो भी उसमें सब्सटेंसेस होंगे वो अपनी इंटीग्रल प्रॉपर्टीज रखेंगे, बस वो मिक्स हो जाएंगे एक दूसरे में। कंपाउंड क्या है? कंपाउंड रिक्वायर अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब जबकि दो चीजें मिल रही हैं, मिलके एक कंपाउंड बन रहा है, तो अब क्या होगा? उनमें कोई केमिकल रिएक्शन होगा किसी दो या दो से ज्यादा सब्सटेंसेस में। द कंपाउंड फॉर्म हैज डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टीज। अब उनकी जो इब्तिदाई जो केमिकल प्रॉपर्टीज थी अब वो नहीं रहेंगी आफ्टर कॉम्बिनेशन। ठीक है, दैट वर इनिशियली कंबाइंड, यानी कि जो उनकी पहले थी मिक्स होने से पहले। अनलाइक मिक्सचर टू फॉर्म कंपाउंड सब्सटेंस नीड टू बी combined in a fixed ratio।
अच्छा, ये जो मिक्सचर बन रहा होता है ये एक फिक्स आप कहो कि रेशियो में होते हैं। मिक्सचर और कंपाउंड का डिफरेंस आपकी समझ में आ गया होगा। अब हम अपने ऑब्जेक्ट के हिसाब से जो कि हमें बनाना है टू प्रिपेयर इसमें 25 ml एस्पिरिन मिक्सचर, वो हम बनाने जा रहे हैं। पहले जानना जरूरी है कि ये एस्पिरिन का क्या रोल है। एस्पिरिन is the prototypical analgesic used in the treatment of mild to moderate pain. It has anti-inflammatory and antipyretic properties and act as an inhibitor of cyclooxygenase, which result in the inhibition of the biosynthesis of prostaglandin. Aspirin also inhibits platelet aggregation and is used in the prevention of arterial and venous thrombosis. एस्पिरिन के तो बहुत सारे रोल हैं। एस्पिरिन अपने आप में तो एक प्रोटोटिपिकल एनाल्जेसिक है और वो इस्तेमाल हो रही है दरमियाने से बहुत ज़्यादा अगर किसी को पेन हो उसमें। इसके अलावा इसकी एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटीपायरेटिक जो कि बुखार को कम करने में मौसर साबित होती है। इसके ये अपना रोल कैसे अंजाम देती है? एक्चुअली में ये एक्ट करती है द इनहिबिटर ऑफ साइक्लोऑक्सीजनेज, जो कि नतीजतन इनहिबिट कर देता है बायोसिंथेसिस ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन। ठीक है, अब प्रोस्टाग्लैंडिन की बायोसिंथेसिस नहीं होगी। तो एस्पिरिन also inhibit the platelet aggregation. Platelet aggregation, जो प्लेटलेट एग्रीगेट हो जाते हैं तो क्लॉट्स बन जाते हैं, हैमरेज कॉज कर सकते हैं। तो वहां पर अब उन पेशेंट को एस्पिरिन प्रिस्क्राइब की जाती है ताकि हम उनको प्रिवेंट कर सकें आर्टेरियल एंड वीनस थ्रोम्बोसिस से। आए अब आपसे कुछ साइड इफेक्ट डिस्कस कर लेते हैं एस्पिरिन के। एस्पिरिन कॉज कर सकती है किसी भी एलर्जी रैश को, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल अल्सरेशन को, एब्डोमिनल पेन को, वो अपसेट कर सकती है स्टमक को। इसके अलावा हार्ट बर्न, ड्राउजीनेस, हेडेक एंड अल्सर उसके साइड इफेक्ट में शामिल हैं। It is contraindicated in children below 16 years of age. हमने आपको इससे पहले बताए थे एस्पिरिन के यूजेस, हम डिस्कस कर रहे हैं साइड इफेक्ट। तो एस्पिरिन not usually but uncommonly may cause the Rey syndrome. अब ये रे सिंड्रोम क्या है? रे सिंड्रोम इज अ रेयर बट सीरियस डिजीज जो कि अमूमन 6 से 12 साल के बच्चों में हो जाती है। किस वजह से? एस्पिरिन को यूज करने की वजह से। इट्स कैन बी कॉज द ब्रेन स्वेलिंग एंड लिवर डैमेज। जैसे कि आपको बताया ये एस्पिरिन के इस्तेमाल की वजह से नॉट कॉमनली हो सकती है 6 से 12 साल के बच्चों में कि जिनको कि ये ड्यूरिंग एनी वायरल इन्फेक्शन दी जा रही हो। तो रे सिंड्रोम कैन लीड टू द ब्रेन डैमेज, लिवर डैमेज एंड डेथ। बट अगर इस डिजीज को अर्लियर उसमें डायग्नोज कर लिया जाए और ट्रीट किया जाए तो
चिल्ड्रन रिकवर हो सकते हैं रे सिंड्रोम से इन अ फ्यू वीक्स और उससे उनको कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। व्हाट कॉज रे सिंड्रोम? अच्छा, एक्सपर्ट यूजुअली कहते तो यही है कि वी डोंट नो द कॉज ऑफ द रे सिंड्रोम। It's often happen in the children who have recently had the chickenpox or a flu and who took the medicines that contain aspirin. अब हम अपनी फॉर्मुलेशन बनाने जा रहे हैं। आपने भी करना है एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड, टेरागेकेन एंड नंबर 3 डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म। प्रोसीजर क्या है? आपने क्रश करना है सैलिसिलिक एसिड को इन मॉडरेट वेसल, फिर उसके अंदर आपने वेट किया हुआ टेरागेकेन डालना है, मिक्स करना है, सैचुरेट करना है और ऐड करना है स्मॉल अमाउंट ऑफ क्लोरोफॉर्म इन मॉर्टर एंड पेस्ट। हमने आपको शुरू में ही एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड की और टेरागेकेन की क्वांटिटी बता दी थी। एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 3.5 ग्राम, तब टेरागेकेन 2.3 ग्राम आपने लेना है। तब के आप डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म वाटर यूज करेंगे 100 ml। इस तरह से आप अपना एस्पिरिन का मिक्सचर बना लेंगे। ओके स्टूडेंट, आपको ये लिवर इस तरह से प्रिपेयर करना है। इसमें आपने इसकी प्रिकॉशंस लिखनी है कि इन केस ऑफ ओवरडोज गेट द मेडिकल हेल्प और कॉन्टेक्ट पॉइजन कंट्रोल सेंटर। और इसके अलावा आप लिखेंगे ओरल यूज ओनली। इंडिकेशन, क्योंकि ये यूज होता है एनाल्जेसिक में, और ट्रीट माइल्ड टू मॉडरेट पेन। स्टोरेज में आप लिखेंगे कीप आउट ऑफ द रीच ऑफ चिल्ड्रन, स्टोर इन अ कूल ड्राई प्लेस, प्रोटेक्ट फ्रॉम लाइट। डोज के लिए, डोज चूंकि उस बच्चे की एज के हिसाब से, वेट के हिसाब से होगा, तो एज डायरेक्टेड बाय द फिजिशियन और फार्मासिस्ट। आपने कोई उसका नाम दिया, ब्रांड नेम, उसका जेनेरिक लिखा, ठीक है, उस मेडिसिनल कंपनी का फर्ज दिया कोई भी नाम रखने। इंग्रेडिएंट मेंशन करेंगे एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड 0.87 ग्राम, टेरागेकेन 0.57 ग्राम और डबल स्ट्रेंथ क्लोरोफॉर्म अप टू 25 ml। स्टूडेंट, यहाँ पर हमारा एक्सपेरिमेंट नंबर 4 खत्म हो जाता है। हम इंशाल्लाह आपको एक्सपेरिमेंट नंबर 5 में एक नई फॉर्मुलेशन के बारे में बताएंगे। अल्लाह हाफ़िज़।